अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज, जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको एक पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में ग्रामर हेल्प बताऊंगा, जिसकी मदद से आपको बहुत आसानी हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने में और प्रीवियस लेक्चर्स प्रोनाउंस के बारे में समझने में। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, बजाय इसके कि आप खामोशी से बैठे रहें। अगर आपको अभी समझ नहीं आएगी तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले 8-10 लेक्चर्स तक कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स ही प्रोनाउंस के बारे में हैं। आए स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन कर लें। इधर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी होते हैं, और ये मैं अब आपको बताऊंगा कि ये किस तरह होते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पर 3 ग्रुप, प्रोनाउन के 3 ग्रुप हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। जो बंदा बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसा कि अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई और मी। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो आई होते हैं या मी होते हैं। एंड वी और अस, और वी या अस। आई और मी स्टूडेंट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वी और अस प्लूरल के लिए। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ, माई नेम इज़ फिरजोक, आई एम योर टीचर। अब देख लें, मैं एक सिंगुलर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ, इसलिए मैंने आई यूज़ किया। अगर मैं ना होता, मेरी जगह मेरे साथ 2-3 और लोग होते, तो हम क्या यूज़ करते, वी। अब नेक्स्ट पर आ जाएं। द पर्सन स्पोकन टू इज़ कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। जिससे बात हो रही होती है वो सेकेंड पर्सन होता है। द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज़ यू। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा यू होता है, इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, हमेशा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसा कि स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेरी अटेंटिव। देखें, यू यानी आप सब बहुत अटेंटिव हैं। मैंने क्या बोला, यू आर ऑल वेरी अटेंटिव। मैंने आपके बारे में बात की, यानी मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अटेंटिव बंदे हैं। द पर्सन, एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। यानी अब जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैंने अली को कोई बात बताई और अली आपको बता रहा है कि मुझे उसने बताया, तो वो थर्ड पर्सन है। द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर ही और हिम, शी और हर, एंड इट इन द सिंगुलर, एंड दे आर एंड दे और देम इन प्लूरल। अब जैसा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, अब देखें ही आ गया इधर, उसने मुझे बताया। अगर मैं कोई और, अगर मैं यूज़ करूँ शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि, या जो भी आगे लगाना चाहते हैं सेंटेंस। अब देखें, अब स्टूडेंट्स नीचे आते हैं। द वर्ड आई इज़ ऑलवेज स्पेल्ड विद द कैपिटल लेटर। अब देखें, जब मैंने कैपिटल लेटर्स वाले सेंटेंस आपको बताया था कि कैपिटल लेटर किधर इस्तेमाल करते हैं, उधर मैंने आपको बताया था कि हमेशा आई जो होगा वो कैपिटल होगा, जिधर ये बता रहा होगा कि मैं। द प्रोनाउन ही इज़ यूज्ड फॉर मैन एंड बॉयज़। ही हमेशा मर्दों और लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैस्कुलिन के लिए। शी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, शी हमेशा औरतों और लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फेमिनन। एंड इट फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, और इट न्यूटर और कॉमन नाउन्स के साथ। हेयर इज़ अ टेबल टू हेल्प यू। अब उन्होंने एक टेबल दिया है आपकी मदद के लिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट आई होगा और ऑब्जेक्ट मी। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आई, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मी। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यू। अब थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ही इज़ अ नाइस गाय, यानी सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिम। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि। फिर शी एंड हर, इट एंड इट। बाद में फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट अस। फिर सेकंड पर्सन प्लूरल यू,
एंड यू। थर्ड पर्सन प्लूरल दे एंड देम। ऊपर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी टेबल ने और आसान कर दिया। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं और मैं, मी, आई एंड मी। सेकंड पर्सन तुम और तुम, सिंगुलर, प्लूरल में भी तुम। फर्स्ट जिधर आई यूज़ होता है सिंगुलर में, उसी जगह वी यूज़ होना है, यानी हम, मैं और हम, मी, मुझे और हमें। अब देखें, ही, दे, शी, दे, इट, दे, हिम, देम, हर, देम, इट, देम, यानी थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था ग्रामर हेल्प के बारे में। ग्रामर हेल्प हमने इसमें सीखी कि इसके पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रोनाउंस के और आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपका होमवर्क ये है कि आप ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं इनके, वो आप याद करके आएंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।